हे गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सॉल्व में देखते हैं, सॉल्व इसको करते हैं। लिखेंगे यहाँ जो संख्या बड़ा होता है उसको ये माना जाता है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है। और जो संख्या छोटा होता है वो होता है बी। ये हो जाएगा 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A इजकल टू बी क्यू प्लस आर सी। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर सी होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, ए के जगह पर ए का मान है 225 इजकल टू बी का मान है 135 और क्यू का मान कहाँ से भरेंगे? तो इससे इसमें भाग देते हैं। तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। और शेष बचेगा कितना? घटाएंगे इसको, 5 में से 5 गया 0 होगा। और ये 2 है, यहाँ पे 3 है तो 11 से लेंगे, ये 12 होगा। 12 में से 3 गया 9 बचेगा। ये 1 होगा तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या है? 90 नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको निकालने में जिसको भी दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है। 135 से 225 में भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में कटेगा 135 होगा। 5 में से 5 घटेगा 0 होगा। 12 चलेंगे तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। ये कट जाएगा। फिर इसको नीचे बढ़ाएंगे। फिर 135 यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे रेखा खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 90 दूनी 180 होता है तो 180 से एक कम है तो एक बार में जाएगा तो 90 होगा। इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5 होगा। और ये घटेगा तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा। फिर इसको नीचे करेंगे और 90 को अभी यहाँ उतारते हैं ना, यहाँ उतारेंगे तो 45 दूना 90 होता है। यहाँ पे शेष का हो गया 0 आ गया। इसी प्रकार से इसी स्टेप को क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। यानी ये था स्टेप फर्स्ट। अब लिखेंगे स्टेप सेकेंड में क्या होगा? तो ये जो 135 है इसको यहाँ लिखेंगे और 90 जो है यहाँ रहेगा। और कटा कितना बार में है? एक बार में कटा है तो एक यहाँ लिखेंगे। और शेष कितना बचा है? यहाँ से 45 बचा है तो 45 लिखेंगे। और यहाँ पे 45 नॉट इक्वल टू 0, यानी 45 जो है 0 के बराबर नहीं है। स्टेप 3 में क्या करेंगे? अब 90 को यहाँ लाएंगे। 90 इक्वल टू ये कितना बार में कट रहा है? 45 से कट रहा है 2 बार में तो 45 इंटू 2 लिखते हैं। और प्लस में शेष क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ? 0 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ये जो बचता है यहाँ वाला तो उसको एचसीएफ बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ जो कटा है ना, बचा कटता है, इसे कटाया जाता है, वहीं क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखेंगे यहाँ a इजकल टू जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या है ना 38,220 है। और b इजकल टू हो जाएगा 196। इसको भी लिखेंगे यूक्लिड लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन, अब यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर सी, यानी इसके अनुसार बनाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, 38,220 इक्वल टू 196, और इसको 196 में 195 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, पूरा इतना आ जाता है और शेष बचता है 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, अतः 196 और 38,220 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 196 यहाँ पे है, यही 196 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। जिस तरह से बना था 1 नंबर और 2 नंबर जिस तरह से बना है, सही सेम टू सेम ये भी निकलेगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो जो क्या होता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, उसको दर्शा देना है या निश्चित कर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b = 6 और शेषफल r है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a = bq + r होता है, जहाँ r <= 0 ≤ r b होता है। तो क्या करेंगे, a का a रहेगा, b का मान 6 है तो 6 होगा, और q का q रहेगा, r को 1 लेकर बनाते हैं। यहाँ q का मान 1 2 3 4 ... रखने पर a = b 6 × 1 + 1, इसका मान निकालेंगे तो 6 से कम 6 x 7 हो जाएगा। पुनः a = 6 × q का मान 2 रखेंगे +1, तो इसका मान होगा कितना, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। फिर a का मान निकालेंगे तो 6, अब 3 रखेंगे q का, तो 1 होगा, कितना हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि विषम संख्या a का मान आ रहा है, तो लिखेंगे इसी प्रकार a 6q + 3, a = 6q + 5, प्रत्येक स्थिति में a हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा।
प्रूव। 4 नंबर देखने से पहले 3 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें वह मार्च कर सकते हैं। यानी कि परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि दर्शाइए देना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3 और m कोई पूर्णांक है। m क्या है, कोई एक पूर्णांक है। लिखा है कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r जहां 0 ≤ r b के अनुसार, इसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। a = bq + r 0 ≤ r b, इसके अनुसार सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि x = 3, b का मान 3 हो जाएगा और यहाँ पे q हो जाएगा प्लस r का r रहेगा। ऐसे होगा। लिखेंगे केस फर्स्ट यानी स्थिति, पहला स्थिति में क्या होगा, जब r = 0 हो तब, यानी जब r का मान 0 लेंगे तब क्या होगा, x = 3q + 0 होगा, इतना होगा। और लिखा है इसमें क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए इतना होता है। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। लिखेंगे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x² होगा और प्लस नहीं इक्वल टू होगा 3q का स्क्वायर 0, इसमें जुटेगा 0 खत्म हो जाता है, या x² और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। अब देखते हैं केस 2 यानी स्थिति सेकेंड में, जब r = 1 हो तब, यानी जब r का मान क्या होता है 1 होगा तब क्या होगा, x = 3q + 1 होगा। इसका भी वर्ग करने पर करेंगे तो x² होगा और प्लस x² = 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या x² = इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² होता है। तो वैसे ही तोड़ते हैं। a² सबसे पहले लिखेंगे, a का मान क्या है यहाँ पे 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 × a का मान है 3q और प्लस b का मान है इंटू b का मान है 1 और प्लस में b² होता है तो 1 का स्क्वायर, या x² = इसको लिख सकते हैं 3 ×
3q का स्क्वायर प्लस इसको 2 कम 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसमें 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो 3q का स्क्वायर होगा और प्लस 2q प्लस में 1 बचेगा। ऐसे होगा इस रूप का। अब देखते हैं केस थर्ड में, यानी स्थिति तीसरा, जब r इक्वल टू 2 हो, यानी जब r का मान 2 रखेंगे तब क्या होगा, r इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो 3q प्लस 2 होगा, इसका वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू ए का माने 3q और b का माने 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटू होगा 3 दूना 6 इंटू 3q प्लस 2 दूना 4 होता है, तो 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 उसको लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिखेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसमें 3 कॉमन होगा तो 3q का स्क्वायर प्लस इसमें 3 कॉमन होगा तो 6q बचेगा और प्लस 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस में 1 इतना बचेगा। लिखेंगे केस फर्स्ट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3 इंटू 3q स्क्वायर है, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर होगा। केस 2 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, केस 2 में एक्स स्क्वायर का मान कितना निकला है, यहाँ पे निकला है 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 निकला हुआ है, जहाँ m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q होगा। केस थर्ड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला है 3q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और प्लस में 1 निकला है, जहां m बराबर क्या होगा, जहां m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यानी m बराबर इतना होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m, यानी यहाँ पे m का मान 3q स्क्वायर है तो m रखेंगे तो यहाँ 3m हो जाएगा, तो 3m कमा 3m प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा m का मान, जहाँ m इक्वल टू इतना है तो m यहाँ रखा जाएगा 3m प्लस 1 होगा, के रूप का होता है। प्रूव्ड, यही सीध हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बना था सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा इसमें करना ये है कि उसमें वर्ग करना था तो इसमें घन करना है। सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। देखिए इसमें भी लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक
पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 9। b इक्वल टू 9 इसने वाले हैं क्योंकि इसमें 9 9 है, और m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सी। अब क्या करेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस आर। केस फर्स्ट, स्थिति प्रथम में क्या करेंगे, जब r इक्वल टू 0 लेंगे तब a इक्वल टू क्या होगा, 9q प्लस 0 होगा। लिखेंगे कि घन करने पर, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यूब, यानी क्यूब करेंगे इसका तो a क्यू होगा इक्वल टू 9q का क्यूब हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो क्या होगा, a क्यू इक्वल टू 9 इंटू 3 बार 9 होगा ना, तो 9 9 81 हो जाएगा यहाँ पे, और 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। इतना होगा। केस यानी स्थिति जो होगा दूसरा स्थिति में, दूसरा केस में, जब r इक्वल टू 1, तब r इक्वल टू 1 लेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1 होगा। लिखेंगे घन करने पर, घन करेंगे तो a क्यू होगा इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब होगा। इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको तोड़कर बनाएंगे। यहाँ पे बनाते हैं, या a क्यूब इक्वल टू a के जगह पर क्या है, 9q का q होगा। उसके बाद 2a स्क्वायर b है तो प्लस में 2 का 2, a का मान 9q है तो 9q लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इंटू b है तो b का मान क्या है, इसमें b का मान है 1 तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस 2 ab स्क्वायर है तो 2 इंटू a का मान है 9q और b का मान है 1, और प्लस में b क्यू है तो 1 है तो 1 का क्यूब, या a क्यू इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9 9 81 का क्यूब, या क्यूब रहेगा 81 का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 9 को ऐसे लिख सकते हैं कि 9 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर, प्लस इसमें भी 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा यहाँ पे, इंटू 9 क्यू होगा, और 1 का क्यूब 1 होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो इसमें से 9 कॉमन होगा तो 81 क्यू बचेगा, प्लस इसमें से 9 कॉमन होगा तो 9 दूना 18 क्यू स्क्वायर बचेगा, और इसमें से 9 कॉमन होगा तो 2 क्यू बचेगा, और प्लस में 1 का 1, यानी ये क्यू का मान यहाँ पे इतना आ गया। अब केस 3 यानी स्थिति 3 में क्या होगा, जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2, तब a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। घन करने पर, घन करेंगे इसका तो a क्यू होगा प्लस a क्यू इक्वल टू 9q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना होगा। इसको भी क्या करेंगे, ये प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, ये प्लस बी के होल क्यूब पर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, a क्यू इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस
2ab होता है तो 2 इंटू ए का मान 9q, बी का मान है 2 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर भी होता है और 2ab स्क्वायर होता है तो 2 इंटू ए का मान है 9q इंटू बी का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है तो 2q हो जाएगा 2q इतना उस फार्मूला पे होगा। अब क्या करेंगे ए क्यू इक्वल टू इसको भी ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे क्यू रहेगा 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना 4 इंटू 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 बार 9 आते 2 बार 9 लिख देंगे, ये 2 से 2 में करेंगे तो 4 होगा और प्लस में फिर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 2 से करेंगे तो 8 होगा और इंटू 9 क्यू होगा प्लस में ये 2 का क्यू हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे ए क्यू इक्वल टू इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन होगा तो 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें से 9 कॉमन होगा तो 8 क्यू बचेगा और प्लस में 8 का 8। अब क्या करेंगे अब केस फर्स्ट में ए क्यू इक्वल टू कितना है केस फर्स्ट में ए क्यू इक्वल टू है 9 इंटू 81 क्यू का क्यू जहाँ ए में इक्वल टू 81 क्यू का क्यू होगा। अब केस 2 में क्या है ए क्यू इक्वल टू केस 2 यहाँ पे निकला हुआ है केस 2 में ए क्यू इक्वल टू निकला है 9 इंटू 81 क्यू का क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 जहाँ एम इक्वल टू 81 क्यू का क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम इक्वल टू यहाँ इतना होगा और केस 3 में यानी स्थिति 3 में क्या निकला है ए क्यू इक्वल टू इसमें निकला है 9 इंटू 81 क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 8 यानी इसमें स्थिति 3 में क्यू ए क्यू इक्वल टू इतना निकला हुआ है जहाँ एम इक्वल टू इक्वल टू 81 क्यू का क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू है। एम का मान इसमें इतना है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m यानी कि 9 यहाँ पे है और m इक्वल टू क्या है 81 क्यू m इक्वल टू 81 क्यू है तो इसके जगह पर m रखा जाएगा तो 9m हो जाएगा कमा 9m प्लस 1 ये स्थिति 2 में क्या निकला है 9 और इतना जो मान निकला है वो m का मान है और प्लस में 1 का प्लस मान 1 या m रखा जाएगा तो इस रूप में आ जाएगा या 9m प्लस 8 यानी स्थिति 3 में क्या है m का मान इतना है m के जगह पर इतना रखा जाएगा तो 9m प्लस 8 हो जाएगा 8 होता है के रूप के होता है के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड। चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखने वाले रेड आइकन पे क्लिक करें
और बेल घंटी में ऑल प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।